गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। ठीक है, एक हम लोग अनदर जो क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि आप क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। क्वेश्चन है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ current I of the given network which is shown in the figure by using mesh analysis। ये ठीक है, आई आपको मेंशन है कि 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। वो ऐसे हम कहते हैं कि फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो कौन सा 5 ओम रेजिस्टेंस आपको जस्टिफाई करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम यहाँ मेंशन कर लिए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, मतलब उसी 5 ओम में कितना करंट फॉर्म होगा। और यहाँ मेंशन है कि विद द हेल्प कैसे, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। यदि ये नहीं वर्ड आपको यहाँ पर मेंशन होता तो इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस से भी इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। तो नोड एनालिसिस में जब सॉल्व करते हैं तो हमारा करंट आई जो फ्लो हो रहा है वो देखिए, तो ये आई हमारा किस नोड के बीच का है, तो हमारा एक यहाँ पर और एक यहाँ नोड हमारा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का हमारा क्या होगा, जितना नोड वोल्टेज आता है उसका डिफरेंस कर लेते हैं और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, तो करंट मिल जाता है हमारा बहुत इजी वे में। लेकिन हमको बनाना क्या है, मेश एनालिसिस से। चलो, तो हम आपको इस प्रॉब्लम को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड आपको सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको हम इसमें कोई भी सोर्स कन्वर्शन टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स कन्वर्शन टेक्निक हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब जब मेश एनालिसिस आपको जब हम बताए थे, तो मेश एनालिसिस के हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे कि जितना नंबर ऑफ मेश होगा हमारा उतना ही मेश इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मेश को आइडेंटिफाई करें तो कितना मेश बन रहा है हमारा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कितना है मेश यहाँ पर, नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू 4, इसलिए नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 मेश इक्वेशन बनेगा। अब आपको बताया कि जितना मेश इक्वेशन बनेगा उतना ही क्या होगा, हमारा मेश करंट भी फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिए कि इस मेश में करंट जो फ्लो हो रहा है वो सपोज कर लिए I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I4, ठीक है। बताए थे कि जितना नंबर ऑफ मेश होगा उतना ही मेश करंट फ्लो कराना है, और मेश करंट को ऐसे फ्लो कराना है कि हमारा हर एक जो मेश में जो करंट फ्लो होगा वो किसी जंक्शन पर उसको हमको क्या, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब उस मेश में कंटिन्यूअस करंट को फ्लो करा देना है, ठीक है। और एक चीज आपको बताए थे कि किसी क्वेश्चन में यदि मेश करंट का मेंशन हो पहले से वैल्यू, तो हम उसमें केवीएल इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यदि बात किया जाए तो यही I1 का जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। तो जिस मेश करंट का वैल्यू क्वेश्चन में यदि हमारा मेंशन हो, हमारा पहले से पता हो, तो वहां पर हम उसमें आपको केवीएल इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें हम मेश इक्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पर हेयर सिंस I1 का वैल्यू कितना, 10 एम्पियर, और कोई मेश करंट हमको नोन है, थोड़ा देखें I4 का वैल्यू जो है वो कितना है,
10 एम्पियर। ठीक है, जब हमको I1 I4 मेष पता है तो जिस मेष का करंट पता है उस मेष में केवीएल इक्वेशन हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो मेष इक्वेशन आपको जो बनाएंगे वो कहाँ से, मेष 2 के लिए और मेष 3 के लिए। तो मेष 2 और मेष 3 में हम क्या लिख देंगे, केवीएल इक्वेशन। तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेष 2, सेकेंड मेष में। यदि सेकेंड मेष में लिखा जाए तो थोड़ा देखिए कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। 5 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2 माइनस I3 प्लस 10 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 5I2 और 10I2 मिलके कितना 20 टाइम्स I2 माइनस 5 टाइम्स I3 माइनस 10I1 इक्वल टू 0। हमको I1 का वैल्यू पता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 20I2 माइनस 5I3 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 20I2 माइनस 5I3 इक्वल टू 100। यदि आप यहाँ से कॉमन ले लो तो 4 टाइम्स I2 माइनस I3 इक्वल टू 20। नंबर 1 हमारा। राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेष 3, थर्ड में मेष अप्लाई कर रहे हैं। तो थर्ड में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे मेष 3 में तो कितना होगा 5 टाइम्स I3 प्लस 5 टाइम्स I3 माइनस I4 प्लस 5 टाइम्स I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। क्लियर है हमारा। हमने बताया था कि जिस मेष में हम मेष इक्वेशन लिख रहे हैं यदि उस मेष में कोई कॉमन हमारा ब्रांच होगा तो उसी मेष करंट में से आपका कॉमन मेष वाला करंट को हमको क्या करना, माइनस करना। कब, जब दोनों मेष करंट का डायरेक्शन सेम होगा। यदि दोनों मेष करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में हमारा प्लस हो जाएगा। जहां इसमें देख रहे हैं I3 जब मेष थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस हमारा मेष 3 में भी कॉमन है और मेष 4 में भी कॉमन है। इसलिए इस ब्रांच में जब हम केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे वोल्टेज का वैल्यू लिखेंगे तो 5 टाइम्स कितना I3 माइनस I4। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पर देखो 5I3 मिलके कितना 15I3 माइनस कितना 5I4 और माइनस कितना 5I2 इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे से देख लेना हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम पुट कर लें तो हमको यहाँ पर क्या पता है, I4 का वैल्यू पता है इतना, तो ये कितना हो जाएगा 15I3 माइनस 5 इंटू I4 का वैल्यू माइनस 10 माइनस 5I2 इक्वल टू 0। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो 15I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू माइनस 50। यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले लें तो 3I3 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस 50, नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें
तो हमको क्या मिलेगा, I2 का वैल्यू मिल जाएगा और I3 का वैल्यू मिल जाएगा। पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा I2 और I3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना, I2 का वैल्यू 50/11 एम्पियर और I3 का वैल्यू -20/11 एम्पियर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं। हम मान लो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, सपोज कर लो इसी में पुट करते हैं, तो ये 4I2 का वैल्यू कितना 200/11 हो जाएगा और ये I3 का वैल्यू -20/11 है। इसका मतलब कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/11 यानी 220/11। 220/11 कहने का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। देखो सही है हमारा ये, ठीक है, यानी हमारा सारा मेश करंट का वैल्यू निकल गया, I1 I2 I3 I4 का वैल्यू निकल गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। तो यहाँ पर थोड़ा देखो तो करंट I जो है वो कौन सा हमारा है, यही ना मेश करंट हमारा जो होगा फ्लो करेगा वही ना I के बराबर होगा, इसलिए करंट I का वैल्यू जो होगा वो कितना 50/11 एम्पियर हो जाएगा। नाउ I इक्वल टू कितना I2, दिस मीन्स 50/11 एम्पियर आंसर ये। तो यहाँ पर हम सोर्स कन्वर्सन टेक्निक का यूज नहीं किए, क्या किए हैं, क्या नहीं किए हमारा, हम विदाउट ये सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से भी बना सकते हैं। जब सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से बनाओगे तो वहां पर सोर्स कन्वर्सन जब टेक्निक हम अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मेसेज जो होगा उसकी संख्या हमारा जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। नंबर ऑफ मेसेज की संख्या क्या होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बताए थे कि ओनली जो सोर्स कन्वर्सन यूज किस लिए किया जाता है, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। हमारा इतना जो लंबा यहाँ पर चला गया हमको, तो यहाँ पर क्या था आपका, हम एक चीज और रिमेंबर रखना कि जिस मेश में करंट का डायरेक्शन, यदि करंट का वैल्यू हमको पता हो, उस मेश में हम मेश इक्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे या उसमें हम लोग केवीएल इक्वेशन नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब चलो इसी को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। तो सेकेंड मेथड से इस मेश करंट का जो वैल्यू हमको, करंट I का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 50/11 ही आना चाहिए, अलग तो नहीं आना चाहिए। लेकिन एक चीज रिमेंबर रखना, हमारा यदि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उस ब्रांच का आपका जो है पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि नेटवर्क तुम रिड्रॉन कर रहे हो और जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना है यदि उसका पोजीशन चेंज कर देगा तो हमारा आंसर फिर मैच नहीं करेगा, तो फिर हमको कहाँ से चलना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्किट से ही चलना पड़ेगा। समझ में बात आई? तो आप मेश सोर्स कन्वर्सन से आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो हमको ओरिजिनल चीज निकालना है वो हमारा मैच नहीं करेगा। ठीक है, मैच कब करेगा, जब उस ब्रांच का पोजीशन हमको चेंज नहीं हो। यदि ब्रांच का पोजीशन चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, आपका आंसर मिसमैच कर जाएगा हमारा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसे जो केसेस में हम मेन जो सर्किट को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से हम बनाते हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से। तो देखिए कैसे, आपको सेकेंड मेथड बाय यूजिंग सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से। यदि हम करें सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा फिगर है इस सब को हटाइए। ये तो हम मेश से बना थे तब हम अपना ये सारा काम किए थे। सबसे पहले क्या करना है, सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से बनाओगे तो मेश एनालिसिस जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या है, हमारा जितना इसमें हमारा पैड का करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई कीजिए, तो यहाँ पर पैड का आपका करंट सोर्स कितना है हमारा, देखो तो ये करंट सोर्स के पैरेलल में है
तो एक ये इसको रिड्यूस करेंगे, हम डॉट से कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये यहाँ पर हमारा क्या है, एक इस पोर्शन को रिड्यूस करेंगे हम लोग आपको सोर्स कन्वर्शन टेक्निक से, और एक इस पोर्शन को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, यदि इसको हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लें तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर आपका इस नेटवर्क को हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होगा हमारा, इसके साथ सीरीज में आपका क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसने की जगह ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या होगा, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर पोजीशन पर आ गया तो इससे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस है हमारा, जिसका भी वैल्यू कितना है 5 ओम हमारा। ठीक है, इसके साथ क्या है फिर हमारा एक सीरीज में रेजिस्टेंस है हमारा ये। अब थोड़ा इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में जाएगा, तो हमारा वोल्टेज सोर्स में होगा तो किस में होगा, एक हमारा वोल्टेज सोर्स के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा। एक वोल्टेज सोर्स बनेगा हमारा, इसके सीरीज में एक क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये इस वोल्टेज सोर्स को जब हम लोग चेंज किए इस करंट सोर्स को, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको बताए थे। करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी ये 100 वोल्ट। जब भी आपको वोल्टेज सोर्स होगा हमारा तो उसका पोलैरिटी होगा। ठीक है, पोलैरिटी होगा तो किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, तो करंट का आपका जिधर हमारा एरो है हमारा पॉइंटिंग उधर ही प्लस होगा, और उसका रिवर्स साइड में हमारा क्या होगा नेगेटिव। और ये जब वोल्टेज सोर्स का इंटरनल या रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही होगा जितना करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। डिफरेंस यही होगा, जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये सीरीज में आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना 10 ओम। ठीक है, और इस केस में हमारा कितना था, ये हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम रेजिस्टेंस हमारा है। चलो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में चेंज किए तो इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना 10 × 550 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 5। अब थोड़ा देखो इधर पोलैरिटी इसमें दिखाओगे तो ऊपर प्लस नीचे ये, यही ना। और आपको यही जो करंट में पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट होगा 5 ओम रेजिस्टेंस में, यही करंट हमारा पूछ रहा है ये। ठीक है, अब इस नेटवर्क को हम लोग क्या किए, सोर्स कन्वर्शन टेक्निक से क्या कर दिए, रीड्रॉन कर लिए। रीड्रॉन करने के बाद अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए तो नंबर ऑफ मेसेस की संख्या यहाँ पर घट गया या बढ़ गया। पहले आपका 4 मेश बन रहा था, अब यहाँ पर कितना मेश बना, 2 मेश हो रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू 2, इसलिए नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे 2 मेश इक्वेशन होगा तो 2 मेश करंट हमारा फ्लो होगा, और उस मेश करंट को हर एक मेश में ऐसे फ्लो कराना है कि किसी हमारा जंक्शन या किसी नोड के पास जाकर उसको हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं I1 करेंट और इसमें I2 करेंट, करंट का डायरेक्शन हम लोग मान लिए। अब हर एक मेश में हम लोग क्या लिख दें, केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर दें। तो राइटिंग
KVL इक्वेशन इन मेश 1। चलो मेश 1 में लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा बाबू बोलिए, 10I1 प्लस 5I1 प्लस 5 टाइम्स I1 माइनस I2 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये आपका कितना हो जाएगा, 10 5 15 इतना 20I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 100। यहाँ से यदि हम कॉमन ले लें 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 25, नंबर 1। ठीक है, हमारा राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 2। सेकेंड में लिखेंगे तो कितना, 5 टाइम्स I2 प्लस 50 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना, 0। ये कितना होगा, 5 5 10 5 15, 15I2 माइनस 5I1 इक्वल टू माइनस 50। यहाँ से यदि हम कॉमन ले लें तो 3 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना, 5 कॉमन लिए हैं तो ये, आप चाहो तो इसको इतना भी लिख सकते हो, I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 10। हम लोग ये नंबर 2 एक बार आप लोग भी चेक कर लेना है सही है या रॉन्ग है हमारा। 10 यहाँ 100 हो गया, 10 से ठीक है हमारा 5 हो गया, इतना 3 5 15 5I1 I2 ठीक है माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 5 15 5 20 ठीक है, इतना इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो 5 कॉमन ले लिए तो देखो यहाँ पर गड़बड़ है, 5 जब कॉमन लोगे तो 20 होगा, यही मिस्टेक हो जाता फिर तो दिक्कत। यहाँ पर क्या हुआ, 5 टाइम्स I2 प्लस 50 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू इतना, 5 5 10 और 5 15 इतना, 5 कॉमन ले लिए तो 3 ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो ये। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 का वैल्यू मिल जाएगा और I2 का वैल्यू मिलेगा, यही है ना। पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमको I1 I2 का वैल्यू मिल जाएगा, जिसका I1 का वैल्यू 50/11 एम्पियर और I2 का वैल्यू -20/11 एम्पियर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। अब थोड़ा देखें, जो करंट का वैल्यू आपको निकालना था वो हमारा पोजीशन, जब ब्रांच का जो पोजीशन आफ्टर सोर्स कन्वर्सन करने के बाद भी क्या है, हमारा सेम पोजीशन है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ पर जो हमारा करंट होगा I जो होगा वो किसके बराबर होगा, I1 के बराबर होगा। तो नाउ I इक्वल टू I1 इक्वल टू कितना, 50/11 एम्पियर। आंसर क्या आपका अलग आंसर है, सेम है हमारा। ठीक है, तो मेश एनालिसिस चाहे नोडल एनालिसिस को विद द हेल्प ऑफ सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से जो हम अप्लाई किए मेश में, तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मेसेज की संख्या हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो कैसे सोर्स आपको कन्वर्सन टेक्निक अप्लाई करना है ये आपको पता चल गया। ठीक है, ये हमारा, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि आपका सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो कोई जरूरी नहीं है आपको सोर्स कन्वर्सन करने की, आप जनरल भी बना सकते हो जैसे आपको बताए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन यदि मान लो हो ऐसा हमारा जो हम लोग बनाए हैं पहले, आप उस नोट को चाहे उस मेश को आप सोर्स कन्वर्सन टेक्निक से भी आप बनाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि हमको पार्टिकुलर ब्रांच का करंट किसी में निकालना होगा, ठीक है, तो ब्रांच करंट निकालना होगा तो उस ब्रांच का पोजीशन यदि चेंज हो जाएगा
तो हमारा फिर ब्रांच का करंट का वैल्यू जो सेम नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ऐसे केसेस में किसी स्पेसिफाइड जो ब्रांच है तो उस ब्रांच का पोजीशन वही रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम आपको मेथड आपको बता रहे हैं कि मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को आप सोर्स कन्वर्सन करके भी आप बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप अच्छे तरह से ये समझ गए होंगे कि सोर्स कन्वर्सन हमको कैसे करना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बताएंगे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहले इसका नीट क्यों पड़ा ये थोड़ा सा सुन ले। इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं कि स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो केसेस होते हैं जहां पर हमारा नॉर्मल सीरीज के पैरेलल आपको टेक्निक से हम नेटवर्क को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा जो नेटवर्क होगा जहां पर आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा कि कौन सा हमारा सीरीज है और कौन सा हमारा पैरेलल है हमारा, ठीक है। तो बहुत सारे जो नेटवर्क हम नॉर्मल हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यूजफुल होगा फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने में। जब हम स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से उस नेटवर्क को हम रिड्यूस कर देंगे तो रिड्यूस करने के बाद आपको इजी में पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा सीरीज कनेक्शन है और कौन सा हमारा क्या है पैरेलल कनेक्शन है। तो जनरल हमारा क्या है कि बहुत सारा हमारा सर्किट और नेटवर्क ऐसा होता है जो कि हमारा नॉर्मल जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पर जस्टिफाई करना, जज करना हमको डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा हमारा सीरीज है और कौन सा हमारा पैरेलल है। तो उस केस में हमारा स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो है टेक्निक यूजफुल हो जाएगा फॉर रिडक्शन ऑफ नेटवर्क को रिड्यूस करने में और उसको सिंप्लीफाई करने में हमको इजी होगा। जब हम स्टार से डेल्टा बना देंगे या डेल्टा से स्टार बना देंगे तो उसके बाद आपको वहाँ से नेटवर्क इजी वे में आपको क्या होगा पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा सीरीज में है और कौन सा हमारा पैरेलल में है, ठीक है। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।